नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग ईथर के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ईथर के रासायनिक गुण में सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे दहन। दहन यानी कि दहन का मतलब जलाना, किसको? डाई एथिल ईथर को। तो बच्चों, सबसे पहली बात बताऊं, जो डाई एथिल ईथर होता है ये बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, इसको जैसे ही यदि आप आग के संपर्क में लेके जाओगे, ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है, तो ये तुरंत जलकर एक विस्फोटक पदार्थ बना लेता है। विस्फोटक पदार्थ बना लेता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य दहन यानी जब डाई एथिल ईथर को यदि आप दहन करोगे, दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो एक विस्फोटक पदार्थ बनाता है। ठीक है, तो देखिए डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में बच्चों गरम या जलाएंगे। ठीक है, ज्वाला में गरम करेंगे तो ये विस्फोटक पदार्थ बनाएगा। जब विस्फोटक पदार्थ बनेगा तो उसमें से गैस निकलेगी। गैस किसकी होगी? तो कार्बन देखिए यहाँ पर है और ऑक्सीजन है। निश्चित तौर पर क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और जल भी मुक्त होगा। ये कंडीशन है। ठीक है, तो दहन में आप क्या लिखेंगे? जो डाई एथिल ईथर होता है ये अत्यधिक वाष्पशील होने के साथ साथ ये तुरंत ज्वाला के संपर्क में आके एक विस्फोटक पदार्थ बना देता है। ठीक है ना, इसीलिए इसे आग से दूर रखा जाता है। ठीक है ना, तो बैलेंस कर लीजिए। दो कार्बन, ये टोटल मिलाकर 4 कार्बन, तो इसके आगे 4 लगा देंगे। इसके बाद हाइड्रोजन देख लेते हैं कितने, 5 ये टोटल मिलाकर 10 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5, 5 दूना 10। ऑक्सीजन मैच कर लेंगे बच्चों, कितना है? 4 दूना 8, 8 5 13, 13 है, तो इधर हमको 13 ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पर लगाते हैं 6, 6 दूना 12, 12 और 1 13। रिएक्शन संतुलित हो गई। इसके बाद दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा जल अपघटन। जल अपघटन, तो बच्चों मैं जल अपघटन के बारे में बताऊं। पहली बात तो जब हम ईथर को यानी डाई एथिल ईथर को जब हम लोग जल के साथ मिलाते हैं तो पहली बात तो ये रासायनिक अभिक्रिया करता नहीं। ये रासायनिक अभिक्रिया विशेष परिस्थितियों में करता है, या तो इसमें आप तनु सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए। विशेष परिस्थिति पर ही ये बहुत ही कठिनाई के साथ जल अपघटित होता है, और जल अपघटित होने के बाद हमें क्या दे देता है? एथिल अल्कोहल देता है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी क्या हो गई कि जो डाई एथिल ईथर होता है यानी C2H5, ये जब जल अपघटित तो पहली बात होता नहीं है, लेकिन जब विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थिति जैसे तनु H2SO4 मिला देना, विशेष परिस्थितियों में ये जल अपघटित होता है, तो बहुत कठिनाइयों के साथ क्रिया करके क्या दे देता है? क्रिया करके बहुत कठिनाई से हमें एथिल अल्कोहल देता है। तो देखिए बंधन टूट जाएगा, माइनस प्लस, बंधन ये टूट जाएगा, माइनस प्लस, इस वाले प्लस पर ये माइनस जुड़ जाएगा, तो C2H5OH हो गया। इसके बाद ये C2H5O है, इस पर प्लस आ जाएगा, तो फिर से C2H5OH यानी 2 बार एथिल अल्कोहल बन गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, देखिए तीसरा देखेंगे हाइड्रिक अम्ल से क्रिया। हाइड्रियाडिक अम्ल से क्रिया, अगर हाइड्रियाडिक आया है तो समझो HI की बात कर रहा है। हाइड्रोब्रोमिक होता तो HBr होता, ये हाइड्रियाडिक है, HI। तो देखिए क्या होता है जब हम ये रिएक्शन ठंडे में कराते हैं। ठंडे का मतलब वातावरण उस समय हमारा ठंडा है, तो ठंडे वातावरण पर देखिए रिएक्शन क्या होगी ठंडे में। तो ठंडे में जब हम C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर लेंगे और HI के साथ रिएक्शन करते हैं, तो बच्चों हमको एथिल आयोडाइड का एक अणु प्राप्त होता है। तो देखिए C2H5I एथिल आयोडाइड का एक अणु प्राप्त होता है, तथा C2H5O पर माइनस I प्लस जुड़ जाएगा, एथिल अल्कोहल का एक अणु प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद अगर यही रिएक्शन गर्म में करें, गर्म में, तो अब हम क्या लिखेंगे? गर्म में यही रिएक्शन होगी तो
C2H5O C2H5 को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर लेकर गर्म करके अभिक्रिया करते हैं तब हमें एथिल आयोडाइड के 2 अणु तथा जल का 1 अणु मिलता है। एथिल आयोडाइड का 2 अणु, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 आई हो गया, 1 आई इसके साथ जुड़ जाएगा, 1 आई इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बना 2C2H5I। एथिल आयोडाइड के 2 अणु तथा जल का 1 अणु, 2H 1 ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा तो H2O बना लेगा। ये है रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया होती है। इसके बाद देखिए जब एसिटल क्लोराइड से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। अगला है एसिटल क्लोराइड से क्रिया। एसिटल क्लोराइड का फार्मूला CH3C++OCl। एसिटल क्लोराइड की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करेंगे, डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 हो गया। तो इसके साथ देखिए ये लिविंग ग्रुप है बच्चों, ये निकल जाएगा माइनस और ये प्लस, लिविंग ग्रुप हाइड्रोजन बाहर हो गया। इसके बाद ये बंधन यहाँ से तोड़ दीजिए, माइनस और ये प्लस, तो ये वाला प्लस इसके साथ आकर जुड़ इस प्लस पर आकर माइनस जुड़ेगा, ये वाला प्लस जाकर इस माइनस के साथ जुड़ेगा, तो जुड़ेगा C2H5ICl के साथ, ये प्लस माइनस के साथ C2H5Cl। अब C2H5O पर आकर CH3CO जुड़ जाएगा, तो CH3CO एक O और है O C2H5 डाई एथिल ईथर। ठीक है, डाई एथिल ईथर को जब हम एसिटल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है, इसे बच्चों हम लोग एथिल एसीटेट कहते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों अब यहाँ पर हम लोग डाई एथिल ईथर के उपयोग देखेंगे। तो सबसे पहला उपयोग है कि ये शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग होता है। दूसरा उपयोग आप लिखेंगे विलायक के रूप में ईथर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब यहाँ से ईथर का हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ है। इसके बाद अब हम इसी कड़ी पर थोड़ा सा देख लेते हैं एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर, तो बच्चों एरोमेटिक ईथर को हम 2 तरह से देखेंगे। पहला तो होता है फिनोलिक ईथर, फिनोलिक ईथर। दूसरा देखेंगे बच्चों, दूसरा देखेंगे हम लोग डाई एरिल ईथर। इसका एग्जांपल देख लीजिए C6H5O CH3। इसका एग्जांपल डाई एरिल C6H5O C6H5। तो फिनोलिक ईथर में क्या होता है कि जब हम किसी एक बेंजीन की रिंग यानी एरिल समूह तथा एक एलिफेटिक यानी एल्किल समूह को एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ जोड़ते हैं तो वो फिनोलिक ईथर है। डाई एरिल ईथर के अंदर क्या होता है, एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2 फेनिल समूह या 2 बेंजीन की रिंग आपस में या 2 एरोमेटिक कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं, वो डाई एरिल ईथर कहलाता है। इसका नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे मेथिल फेनिल ईथर या इसको बोलेंगे मेथॉक्सी बेंजीन, इसको क्या बोलेंगे डाई फेनिल ईथर। ठीक है, ये इसका नाम है। चलिए अब इसे देख लेते हैं कैसे कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले फिनोलिक ईथर बनाने के लिए हम आपको रिएक्शन दिखाते हैं कैसे फिनोलिक ईथर बनाएंगे। एग्जाम में आ गया कि फिनोलिक ईथर बनाइए, तो सबसे पहले आपको ले लेना है सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONA। सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया आप लोग मेथिल आयोडाइड के साथ कर दीजिए। ये लिविंग ग्रुप है, अधातु है, धातु की तरफ जाएगा, धातु है सोडियम, तो ये वाला बंद यहाँ से टूटेगा माइनस प्लस, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ NaI और ये वाला CH3 इस O के साथ जुड़ जाएगा, तो C6H5O CH3। देखिए बन गया फिनोलिक ईथर, मेथिल फेनिल ईथर या मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, इसके बाद डाई एरिल ईथर कैसे बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को बनाने के लिए एक वैज्ञानिक ने काम किया था, उनका नाम था उल्मान। तो इस अभिक्रिया को जब हम सीखेंगे एग्जाम में पूछ सकता है उल्मान अभिक्रिया क्या है, तो उल्मान अभिक्रिया के द्वारा डाई एरिल ईथर बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोगों को क्या लेना होगा, ब्रोमोबेंजीन C6H5Br। ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोगों को करनी होगी फिनॉल के साथ C6H5OH।
तथा हमको मीडियम क्षारीय रखना है KOH। ये सारी रिएक्शन कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी। तो उल्मान अभिक्रिया में क्या है, ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया फिनॉल के साथ क्षारीय माध्यम में कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में करने पर हमें डाइएरिल ईथर प्राप्त होता है। तो देखिए ये लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से टूटेगा माइनस प्लस, इसके बाद फिर आगे देखेंगे बच्चों ये क्षार है, ये O माइनस और ये प्लस। अब देखिए क्षार को क्या चाहिए, एसिड है ना, क्षार को अम्ल चाहिए, तो इस वाले बंध को तोड़ेंगे, ये H प्लस अम्ल की तरह निकला, ये H प्लस इस OH माइनस के साथ जुड़ेगा तो बना लेगा पानी। इसके बाद फिर ये वाला निगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा तो बना लेगा KBr। इसके बाद अब हमारे पास C6H5 इस माइनस पर आकर जुड़ जाएगा तो बना लेगा C6H5O C6H5 डाइफेनिल ईथर। तो ये था बच्चों एरोमेटिक ईथर के प्रकार तथा उसे बनाने की विधि। यहाँ से हमारा ये लेसन पूरा हुआ। धन्यवाद।